तो नमस्कार, सुप्रभात। कैसे होंगे आप सब लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग सकुशल से होंगे। तो करते हैं आज एक नई शानदार ब्लॉगिंग की शुरुआत। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करें हम काफल की जंगल से, क्योंकि आज हम काफलों का आनंद लेने के लिए जंगलों में गए हुए हैं। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये काफल का ये पूरा जंगल है। और तो यहीं पे हम आज आए हुए हैं। तो ये काफल आजकल हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सभी सारे जंगलों में काफल पके हुए हैं। और सभी लोग आजकल काफलों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए घर गांव में और छुट्टियों में आइए और काफलों का आनंद लीजिए, क्योंकि साल भर में एक बार ही काफल पेड़ पे आते हैं और पकते हैं। तो आजकल वही बैसाख के महीने में काफलों का सीज़न चल रहा है। तो काफ़ी स्वादिष्ट और मीठे फल होते हैं काफल। और ये हमारे उत्तराखंड के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। तो जितने भी जंगली जो फल होते हैं, काफल, हेंसोली, किरमोली, तमाम चीज़ें जो भी होती है सारे आजकल ही पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का लाभ उठाइए और इन चीज़ों का स्वाद लेने के लिए आपको हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में आना पड़ेगा और यहीं इनका आप स्वाद ले सकते हैं। तो बने रहें आज की इस शानदार वीडियो में। ये लंगूर भी हैं बहुत सारे, ये भी काफल का आनंद ले रहे हैं। नहीं आ जा रहे। तो ये है भाई काफल का जंगल, लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं जंगल में और देखते हैं किस पेड़ पर लगे हैं। पेड़ तो बहुत हैं लेकिन काफल तो कम ही दिख रहे हैं भाई इन पे। तो ये लंगूर भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो ये भी काफल के आनंद ले रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, ये तीनों तीन, ये देख सकते हैं भाई। ये लंगूर है और ये भाग रहे हैं ऊपर नीचे। लेकिन मुझे देखना है कि किस पे काफल लगे नहीं लगे। इन पेड़ों पर तो कहीं दिख नहीं रहे हैं काफल। तो ये हैं काफल और ये पेड़ मिल गया है मुझे और इससे हम निकालेंगे। और आजकल काफलों का ही सीज़न चल रहा है। तो भाई आप लोग भी आइए गर्मी की छुट्टियों में और लीजिए काफल का आनंद। और जो हमारे उत्तराखंड का ये सुप्रसिद्ध फल है काफल, तो ये बहुत सारे पेड़ हैं इधर, लेकिन इन पे तो अब कम मात्रा में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंगूर भी इस जंगल में घूम रहे हैं काफल को खाने के लिए, क्योंकि उनके पास भी खाने का कुछ जरिया नहीं है। तो ये है ये काफल का सुंदर जंगल। तो ये है और ये बहुत ही सुंदर काफल, बड़ा सुंदर सा स्वाद इनमें आ रहा है। ये सारा जंगल देख सकते हैं। तो इस तरह से जंगलों में काफल के पेड़ होते हैं। और एक तो क्या है ना, लोगों ने यहाँ पे काट काट के उनकी टहनियाँ काट दी है, इसलिए यहाँ पे काफल कम रह रखे हैं और लोग आए दिन यहाँ पे आए रहते हैं। तो आज हम भी यहाँ पे आए हुए हैं जंगल में, तो लेते हैं हम भी काफल का आनंद। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में। तो ये काफ़ी बड़ा जंगल है, काफलों के लिए इसको प्रसिद्ध है यहाँ। और इस एरिया में अब शायद काफल कम रह रखे हैं, और क्योंकि लोग आए दिन यहाँ पे डेली लोग आते रहते हैं। तो आज हमने भी समय निकाल करके काफल का आनंद लेने के लिए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये है यहाँ का ये खूबसूरत व्यू। और गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है, क्योंकि आजकल गर्मी का ही सीज़न है। तो आजकल 2-3 बजे के बाद जो है मौसम ख़राब हो जा रहा है और बारिश और तूफान आंधी का आजकल खतरा बना हुआ है। तो ये है यहाँ का एक खूबसूरत व्यू। तो कल रात के बारिश और तूफान से देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो रखा है। इतने बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं जड़ सहित भाई। और यहाँ पे मेन रास्ता था वो भी बंद हो गया है, आने जाने की बड़ी समस्या हो गई भाई। इतनी तूफान हुई। तो पहाड़ों में सभी जगह काफ़ी तेज़ तूफान और बारिश के साथ काफ़ी नुकसान होने के आसार हैं। और कहीं कहीं बादल फटने की भी सूचना है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी भयंकर तूफान कल रात 4 घंटे चला, जो कि 4-5 बजे तक जो है काफ़ी तेज़ तूफान हुआ। उससे इतना नुकसान हो रखा है, जंगलों में सारे पेड़ उखड़ करके गिर गए। तो ये देख सकते हैं भाई काफ़ी खतरनाक नुकसान है भाई। तो यहाँ पे ये लोग रास्ता खोल रहे हैं और ये लकड़ियाँ काट रहे हैं भाई। देखो इतना बड़ा पेड़ गिर रखा है ये। अरे 4 खेतों का नुकसान हो गया भाई। ये पार में पूरी नहीं हुआ, पार हमारे खेत में। तो एक ये यहाँ पे गिर रखा है, एक ये यहाँ पे गिर रखा है, एक उधर गिर रखा है। तो यहीं पे 4 पेड़ गिर रखे भाई। और पूरे जंगल में तो जितने चीड़ के पेड़ खड़े थे सारे नीचे, क्योंकि इतनी तूफान, इतना भयंकर विनाशकारी तूफान आया जिसमें पेड़ को काफ़ी नुकसान और जंगलों में काफ़ी क्षति पहुंची हुई है। और खेतों का भी यहाँ पे जो ये फसल बोई थी इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया। यार इतना बड़ा पेड़ देख सकते हैं, ये पूरी जड़ सहित उखड़ा। इतना ये सोच सकते हैं आप लोग कि कितना तीव्र वेग होगा इस तूफान में, जो कि इतना बड़ा विशाल पेड़ उखड़ करके नीचे गिर गया। तो ये है कल के मौसम का हाल। और आज तो धूप लगी है, फिर शाम 4 बजे तक फिर बारिश आएगी। तो ये आशंका, क्योंकि उमस हो रही है ना, तो इसी उमस से जो है बारिश तैयार हो रही है भाई।
तो ये देख सकते हैं भाई, कितना बड़ा पेड़ के रखा है। ये रास्ता है, देखो ये यहाँ पे ये पेड़ था और इससे जड़ से उखड़ करके जो है ये पूरा गिर गया है। यहाँ पे इतनी तूफान चली कि बहुत ही भयंकर तूफान चला, और जिसके कारण पेड़ को काफ़ी नुकसान क्षति पहुंची हुई है। इस तरह से पेड़ उखड़े हुए हैं कल के रात के तूफान से। तो ये आज का ये सुंदर व्यू है। तो आज काफ़ी गर्मी है मौसम में, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश आएगी तो उतनी ज़्यादा गर्मी बनती है। तो इतना